तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे इनको आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड विल फिनिश इट। सो सिंपल इंटरेस्ट आज हम करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके चलेंगे। तो कुछ बेसिक्स हैं, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, बट interest is basically money paid for using, or we will say that not money but extra money paid for using somebody's money. Extra money paid for using someone's money, that is interest. छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं एंड वी पे देम एक्स्ट्रा। जो इतना पैसा लिया होता है वो तो देते हैं, बट वी पे देम एक्स्ट्रा फॉर यूजिंग देयर मनी। सो दैट इज द फीस विच वी जनरली पे फॉर यूजिंग देयर मनी। इंटरेस्ट पे जब भी हम लोग बात करते हैं, इसमें तीन चीजें हैं जो मेन इन्वॉल्व हैं, दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज मनी जो हम उधार पे लेते हैं या मनी जो उधार पे देते हैं, मनी लेंड और बोरोड। जब भी हम लोग किसी पैसा को लेते हैं वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो रेट पर एनम की बात होती है हमेशा, एंड दैट इज ऑलवेज टेकन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड टाइम और ऑलवेज कंसिडर्ड इन ईयर्स। फिर हम उसी के हिसाब से ही चीज़ों को कम या ज़्यादा करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या चीज़ है। उसी के हिसाब से हम बात करते हैं कि कितना महीने की बात हो रही है, साल की बात हो रही है, दिनों की बात हो रही है, वीक्स की बात हो रही है। उसी चीज़ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल किस रेट के ऊपर दिया जा रहा है, कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, और रेट क्योंकि परसेंट में होता है इसलिए हम लोग डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमारी बाकी की चीजें डिपेंड करेंगी। नाउ अब हमारे पास जो है, अगर हमें प्रिंसिपल रेट एंड टाइम गिवन है तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल हम लोगों ने सीख लिया कि प्रिंसिपल क्या है, द मनी बारोड। रेट जो कि पर एनम लिया जाता है और हमेशा परसेंटेज में होता है, और टाइम ईयर्स में लिया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देन हमारे पास अगर इन चारों चीजों में से कोई भी तीन चीजें गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल रेट और टाइम गिवन था तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया। अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड टाइम गिवन है तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। तो क्या होगा, ये जो चीजें हैं रेट एंड टाइम, ये ऑपोजिट साइड पे चली जाएंगी, और क्योंकि ऑपोजिट साइड पे जाएंगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, और ये 100 सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें मिलेगा प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अब यही बात अगर यही बात हमारे पास हो, किसके ऊपर डिपेंड कर रही, अगर यही बात हमारे पास टाइम को फाइंड आउट करने को बोला जाए और बाकी की चीजें जाएगी, तो फिर से वही रहेगा, सिर्फ हमारे पास प्रिंसिपल और
टाइम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। एंड इन द सेम वे अगर हमें रेट फाइंड आउट करना हुआ तो यही बात हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। यानी मेन जो फॉर्मूला है वो यही है, या मेन जो कंसेप्ट है वो यही है। इसी के ऊपर हम लोग बाकी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और हम लोगों उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है अमाउंट। एक वर्ड यूज होता है अमाउंट। अमाउंट इज ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल, या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज इंटरेस्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है कि अमाउंट क्या होता है। नाउ अब जैसे हम लोगों ने बात किया कि भाई अमाउंट जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अगर हम लोग यहां से p को कॉमन ले लें, सो वी विल बी गेटिंग इट एज 1 प्लस r इंटू टी अपॉन 100। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन। तो ये हमें हेल्प करती है टू फाइंड आउट द अमाउंट डायरेक्टली, राइट। तो अब क्या होता है कि हमारे पास अगेन अगर अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे अगर अमाउंट गिवन है, रेट एंड टाइम गिवन है, तो हम प्रिंसिपल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन उस केस में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या देगा, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, ये जो पोर्शन है ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन, ये ऑपोजिट साइड में जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। तो आपके पास अगेन यू कैन फाइंड प्रिंसिपल इन टू वेज, या जब इंटरेस्ट गिवन हो तो भी आपके पास पूछा जा सकता है, या जब अमाउंट गिवन हो तो भी आपके पास पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग अभी आने वाले चैप्टर में यूज करेंगे। तो बेसिक चीज वही थी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसी के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने बाकी के फॉर्मूलाज को डिटेक्ट किया। एंड देन दूसरी बात जो हमने सीखी वो सीखी अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ एक इंपॉर्टेंट और चीज है जिसको मैं हमेशा किस दिन लाने बस लेके चलता हूं, किस दिन लाने बस जिसको मैं हमेशा लेके चलता हूं, दैट इज प्रिंसिपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नो इट इज नॉट प्रिंसिपल, इट इज सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा प्रिंसिपल बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। मतलब अगर प्रिंसिपल डबल होता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल होगा, अगर प्रिंसिपल 3 टाइम्स होता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स होगा। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू रेट। सिमिलरली अगर रेट बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और अगर रेट कम होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी कम होगा। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक चीज बढ़ती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे
ये इफेक्ट सीधा सिंपल इंटरेस्ट को पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये हमारे पास दिया गया है, a sum of rupees 4,000 is lent for 5 years at the rate of 15% per annum, find the interest. Very simple, principal is already given 4,000, rate is 15% and time is 5 years. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसको मेरे निकालने से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। So it is 4,000 principal into rate, that is 15% into time upon 100. Now मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आंसर इज वेरी मच करेक्ट। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं एक्चुअली कैलकुलेशंस के ऊपर मेन वो लेके चल रहा हूँ। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज, मैं 15 4 जा 60 लूंगा एंड देन 6 5 जा 30 लूंगा। तो ये हमारे पास 15 4 जा 60। देखिए मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि हाउ टू डू द कैलकुलेशंस। तो 15 4 जा 60, राइट? So this will make it 600 and 600 into 5 is equals to 3,000. So that is why we get the answer 3,000. You all are correct in giving me the answer and you are faster than me. That is nice. Okay. So for this we have got 3,000 as the answer. So this was the simplest one. Let us move further to the next question. The next question is, a sum of rupees 400 was lent out at a simple interest and at the end of 6 1/4 years, the total amount was rupees 625. Find the rate of interest per annum. Okay. देखें आपके पास क्या दिया गया है। यस, यहाँ पे दो चीजें दी गई है। अब आप देखें, ये बोलता है सम ऑफ रुपीज 400, तो दिस सम ऑफ रुपीज 400 वाज लेंट, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल है, and the total amount was rupees 1625. So this is amount, this amount is carrying principal plus interest. तो हमारे पास amount given है 625, principal is 400, इसलिए simple interest is 225. डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस दिया, इट गिव्स अस 225. टाइम हमारे पास है 6 1/4 years which is 25/4 और हमें रेट फाइंड आउट करना है एंड रेट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम. So this implies that rate is equals to simple interest. Simple interest is what? It is 225 into 100 upon 25 upon 4 will go up and time is principal is 400. बस जो कटता है उसको हम काटेंगे, 0 and 0 gone, 4 and 4 gone, 25 9s are, so R is equals to 9%. So this has given us the answer 9%. तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया जो आपने अभी पीछे थोड़ा पढ़ा एंड दिस हैज गिवन अस द आंसर एज 9%. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अगेन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है. ये बोलता है एट व्हाट टाइम विल रुपीज 500 अमाउंट टू रुपीज 625. Amount is 625. Interest is 125. Okay. Very nice.
तो यहाँ पे हमारे पास 625, 500, 125 एंड हमारे पास रेट दिया गया 5%। आपको इस बार टाइम फाइंड आउट करना है, एंड वी ऑल नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट into 100 upon principal into rate. So what you are required to do, you just have to put the values. Shabash, very nice. I have started getting answers from some of the brave girls. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं. It is 125 into 100 upon 500 into 5. This 0 and 0 gone. 25 5s are. So this is the difference. So this is the time. So time is equals to 5 years. So this is the answer. This is very much reachable for all of us. This was very easy thing to do. तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं. चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. Now let us read the question. What question is asking us? If the simple interest on rupees 625 increases by rupees 25 when the time increases by 2 years. ठीक है, मतलब पहले जो भी टाइम था उस टाइम को इंक्रीज कर दें बाय 2 years, तो हमें इंटरेस्ट जो है वो 25 रुपीज मिल जाएगा. तो लेट अस सी क्या बोलता है. ये बोलता है कि दो तरीके हैं इसको करने के. एक तरीका है कि भाई हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है 625, राइट. हमारे पास रेट दिया गया है जो हमें फाइंड आउट करना है. टाइम एक बार x इयर्स था और दूसरी बार x+2 इयर्स था. और ये बोलता है कि भाई दोनों सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है इन द सेकेंड केस एंड इन द फर्स्ट केस, दिस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹25. तो एक तरीका इसको करने का ऐसा है कि हम इसको ऐसे लिखें कि भाई 625 को किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे x+2 इयर्स के लिए अगर हम लोग इन्वेस्ट करें और हम उसी 625 रुपीज को R% पे x इयर्स के लिए इन्वेस्ट करें, तो ये डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, वो डिफरेंस आएगा 25. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आएगा 625 RX प्लस 1250 R माइनस 625 RX अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 25. अब यहाँ पे हमारे पास जो कटेगा हम उसको काट देंगे और जो बचेगा हम उसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारे पास आया 1250 R upon 100 is equals to 25. This implies that R is equals to 25 into 100 upon 1250. और जब ये कटेगा that gives 2%. So I have got this answer from many students. लेकिन हम इसी चीज को एक और तरीके से देख सकते हैं. हमें सिर्फ अपना देखने का नजरिया चेंज करना है. तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वंस अगेन. ये बोलता है कि 625 रुपए के ऊपर 25 रुपए इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ 2 इयर्स में. बताइए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो 625 रुपए हैं ये हम लोगों को क्या करते हैं, ये हम लोगों को 25 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं 2 इयर्स में. बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
₹25 का इंटरेस्ट हमें मिलता है 625 के ऊपर 2 सालों में। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे तो डेफिनेटली हमें चीजें और इजी हो जाएंगी। 25 25 जा 625, 25 4 जा 100 एंड 2 2 जा 4। तो मेरा आंसर बचे इन दोनों केसेस में 2% ही आएगा। मुझे पहला मेथड बताना मेरे लिए जरूरी था ताकि आप इस मेथड को ध्यान से देख पाएं, क्योंकि दिस इज इजियर एंड फास्टर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। लेकिन यस, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। एक बार इस बात को हम दोबारा से समझते हैं। इसने हमें बोला कि 625 रुपए पे 25 रुपए इंटरेस्ट बढ़ जाता है जब किसी प्रिंसिपल को 2 सालों के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जाता है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हम लोग यही कहते हैं कि इस बात को हम ऐसे कहते हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 25 रुपए हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है 625 के ऊपर 2 सालों में। सो दैट गिव्स अस द आंसर एज 2%। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजियर टू डू दैट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये बोलता है ओके, ये बोलता है सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हमें ना एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब हम लोग ये जो 3 टाइम्स लिखा है ना यहाँ पे, ये जो 3 टाइम्स का मतलब है इट इज टॉकिंग ऑफ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। तो हम लोग हमेशा ये बात याद रखेंगे कि हमारे पास अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अमाउंट अगर हमारे पास 2 टाइम्स द प्रिंसिपल है, डबल ऑफ द प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल उसमें स्टैटिक ही रहता है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट के केस में। और एक्स्ट्रा जो हमें मिल रहा है वो इंटरेस्ट मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, सपोज मैंने 500 रुपया किसी से उधार लिया और मैं उसको 1000 रुपया वापिस कर रहा हूँ, मतलब डबल द प्रिंसिपल कर रहा हूँ, तो उसको अमाउंट कितनी मिली? डबल द प्रिंसिपल। तो 500 रुपया तो उसको वही मिला जो उसने मुझे उधार दिया था, और एक्स्ट्रा 500 रुपया क्या है? वो उसका इंटरेस्ट है। तो हमारे पास ये बोलता है कि अगर अमाउंट हमारे पास 2 टाइम्स द प्रिंसिपल है तो हमारे पास प्रिंसिपल रिमेन्स पी बट इंटरेस्ट इज आल्सो इक्वल्स टू पी। लेकिन अगर यही बात 3 टाइम्स द प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा 2 टाइम्स द प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर यहाँ 4p है तो ये p मिल रहा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 3p मिल रहा है। अगर ये 10p है तो हमें प्रिंसिपल तो p रहेगा, लेकिन इस बार इंटरेस्ट जो होगा वो 9 टाइम्स द p हो जाएगा। एंड इन द सेम वे अगर हम लोग बात करें, अगर amount is n times the principal is p, then interest is n minus 1 times the principal। ठीक है, so this is how we have to go further। ठीक है, तो अब इसी बात को हम लोग समझते हैं। ये बोलता है yes you all are doing really great, आप मुझे आंसर दे रहे हैं, so 20% is the right answer। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अमाउंट is 3 times the principal is considered p, but simple interest हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 times the principal। नाउ ये हम लोगों को मिल गया। रेट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम हमारे पास 10 years दिया गया। तो हम सिंपल जो हमारे पास है हम उसको सीधा यूज करेंगे, डेट इज रेट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट यानी 2p into 100 upon p into 10। all we need to do is just the simple calculation, p and p gone, 0 and 0 gone, so we get r is equals to 20%। so आप इसको क्या लिख रहे हैं? r is equals to 20%। so this is the answer for us। before we go further, आप मुझे बताइए यहां तक किसी को तो
हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था a sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 4% higher rate, it would have fetched rupees 600 more. Find the sum. ओके जी, यहाँ पे फाइंड द सम हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है एट 4% हायर रेट, ठीक है, इन 3 years, और इट इज गिविंग अस 600 रुपीज मोर इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। हम इसको डायरेक्टली इस तरह से यूज कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल विल बिकम 600 इंटू 100 अपॉन 4 into 3, 4 150s are 350s are, and principal is 50 into 100, that is 5000. तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर जो मिलेगा वो 5000 मिलेगा, और ध्यान वही था कि हमने एक्स्ट्रा 4% इंटरेस्ट पे हमें एक्स्ट्रा 600 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा 600 रुपीज मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा 600 रुपीज था वो 4% हायर रेट की वजह से आया इन 3 years। तो वो 4% हायर रेट ही है जो हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो हमें प्रिंसिपल निकालने में आसानी होगी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट विल इट बिकम 4-fold। अभी यहाँ पे हमारे पास अमाउंट दिया गया है बच्चे 8 times द प्रिंसिपल, और हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल P होता है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज 7 times द प्रिंसिपल। अब ये बोलता है कि 7 times द प्रिंसिपल है एट 7% रेट, तो रेट इसका 7% है। ये बोलता है एट व्हाट रेट परसेंट विल इट बिकम 4-fold, किस रेट परसेंट पे 4-fold होगा। अभी यहाँ पे हमें ना टाइम गिवन नहीं है, तो हम एक का टाइम यूज करेंगे और दूसरे में इसको यूज करेंगे। तो पहले हम इधर टाइम फाइंड आउट करते हैं। टाइम 1 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट यानी 7p इंटू 100 अपॉन p इंटू 7। तो हमारे पास बच्चे ये कटेगा p and p, 7 and 7, and we have got time is equals to 100. Now अब बोलता है एट व्हाट रेट परसेंट विल इट बिकम 4-fold। 4-fold का मतलब है 4 times। तो अमाउंट इन द सेकेंड केस, अमाउंट फर्स्ट था, अमाउंट 2 इज 4 times द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वही है सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इस बार क्या आ रहा है 3 times द प्रिंसिपल, राइट। एंड इस बार हम लोगों को पास टाइम वही लेंगे जो हमारा पिछला टाइम था, और हमें रेट को फाइंड आउट करना है। तो रेट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट 3 times द प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन p इंटू 100। अब हम इसको काट सकते हैं, और जो कटेगा वो काट देंगे, और जो बचेगा उससे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो दैट हैज गिवन अस R2 इज इक्वल्स टू 3। So 3% is the answer for us. This is one way of doing the thing, right? ये एक तरीका है। हम एक और दूसरा तरीका सीखते हैं। तो यहां से तो हमें पता लग गया कि आंसर जो है वो 3% है। ये मेथड बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप बुक्स को देखेंगे, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, तो यू विल बी एबल टू सी दिस। बट अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इसको कैसे देख सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। अगर मेरे पास फर्स्ट केस में अमाउंट 8 times द प्रिंसिपल थी, तो प्रिंसिपल हमारे पास p था, ये तो आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा 7p, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7%।
और कहता है अगर सेकंड केस में 4 टाइम्स द प्रिंसिपल होगा अमाउंट, तो प्रिंसिपल विल बी P, सिंपल इंटरेस्ट विल बी 3 टाइम्स द प्रिंसिपल। अब सुनिए यहाँ पे बात, अगर 7P जितना इंटरेस्ट हमें 7% पे मिल रहा है, या 7% जितना रेट पे हमें किसी प्रिंसिपल के ऊपर 7P इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बताइए 3P जितना इंटरेस्ट हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा सेम प्रिंसिपल के ऊपर, तो वो 3% ही आ जाएगा। तो यहां से तो हमारे पास बात सीधी सीधी हमें मिल गई, एंड वी हैव गॉट दिस 3% एज द आंसर। तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई अगर 7P जितना इंटरेस्ट 7% पे मिल रहा है, तो बताइए 3P जितना इंटरेस्ट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो डेट इज 3%। तो डेट इज द आंसर फॉर अस। तो यहां से हम लोगों को ये पार्ट करना कंपैरेटिवली फास्टर एंड इजियर है। सिर्फ वो कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था कि अगर हमारे पास 7 सॉरी, simple interest is directly proportional to principal, simple interest is directly proportional to rate, and simple interest is directly proportional to time। इनमें से कोई भी चीज आपकी चेंज होती है, जिस तरह से भी चेंज होगी आपका इफेक्ट वही पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो देखें, तो हमने यही चीज यहाँ पे यूज की। अगर 7P जितना इंटरेस्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर 7P जितना इंटरेस्ट 7% पे जनरेट हो रहा है, तो बताइए 3P जितना इंटरेस्ट कितने परसेंट पे जनरेट होगा? सिंपल है, 3% पे। सो बेसिक हमारे पास क्या था? ये यूनिटरी मेथड को हमने यूज किया टू फाइंड आउट द आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलें जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा जी कुछ ऐसे है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹560 इन 3 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू। अब देखो, अमाउंट गिवन है इस बार क्वेश्चन में, खुद से ही उसने बोला है व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 560 एट 4% रेट एंड टाइम 3 years। तो अमाउंट आपके पास ये है, और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो हमने सीखा था कि प्रिंसिपल होता है अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। सो वेरी नाइस। आप लोग जरा इसको खुद से ट्राई करें, आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। सो अमाउंट इज 560 इंटू 100 upon 100 plus 4 into 3, and this will be 560 into 100 upon 112, or 112 5 जा 560 होता है, and this will give us the principal as 500. So 500 is the answer for us. Very good. You all are doing commendable. Let us go on to the next one then. हमारा next question है, the difference between the interest received from two different banks on ₹450 for 4 years is ₹18. Find the difference between their rates. बात फिर से वही है। क्या बात है कि भाई एक आदमी ने 450 रुपीज को 2 अलग अलग बैंक्स में दिया, और 2 अलग अलग बैंक्स में जब उसने उसको 4 years के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसको एक बैंक से 18 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला। हमें उसका डिफरेंस बताना है। तो बात सिंपल सी है जी कि वो जो एक्स्ट्रा रेट है वो हमें एक्स्ट्रा 18% का इंटरेस्ट दे रहा है ऑन ₹450 इन 4 years, बस। तो यही वो डिफरेंस है, ये इसी को हम डिफरेंस बोलेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस इन द रेट है वो हमें एक्स्ट्रा 18 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है ऑन 450 रुपीज इन 4 years। तो बस दैट विल मेक कि भाई ये जो डिफरेंस इन रेट्स हैं वो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? 1800 अपॉन 1800, दैट इज ऑफ कोर्स 1%।
So 1% is the answer for us. Very easy it was. Simple. सिर्फ हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि क्वेश्चन को हमने किस तरह से लेके चलना है. सो इन दिस केस 1% इज द आंसर. हम इसको एक दूसरे तरीके से करेंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, करूंगा नहीं. हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 450 रुपए को 4 ईयर्स के लिए R1 रेट पे दिया, एंड इसी 450 रुपए को 4 सालों के लिए एक R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, और दोनों का जो डिफरेंस था वो 18 था. मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल्स टू 18. तो आप देखें बेटा, यहाँ पे 1800 R1 माइनस 1800 R2 अपॉन हमारे पास 100 इज इक्वल्स टू 18 आ जाएगा. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1800 इंटू R1 माइनस R2 is equals to 1800, and from here you got the difference, R1 minus R2 is equals to 1%. So it is only what the only thing is कि आप क्वेश्चन को किस तरह से विजुअलाइज करते हो, that will give you an edge over the others. ठीक है जी. चलिए जी, let us move on to the next one. हाँ चले क्वेश्चन 1/4 of my capital is invested at 4%, 1/8 at 6%, and remainder at 8%. If my annual income is rupees 270, find the capital. Okay. अब क्या हुआ, एक बंदा है, उसने ना अपनी कैपिटल को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट इज 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, यानी 1/4 ऑफ x. हम टोटल कैपिटल उसकी मान लेते हैं ₹x. तो फर्स्ट पार्ट था 1/4 ऑफ x, इसको उसने 4% पे इन्वेस्ट किया. सेकेंड पार्ट उसका है 1/8 ऑफ x, इसको उसने 6% पे इन्वेस्ट किया. और रिमाइंडर था थर्ड पार्ट. बट थर्ड पार्ट था कितना, पहले हमें वो फाइंड आउट करना है. यानी x में से, टोटल में से अगर मैं 2 पार्ट्स माइनस कर दूं, कौन कौन से 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो याद आएगा बेटा x माइनस 2x प्लस x, याद आएगा x माइनस 3/8x, एंड थर्ड पार्ट इज 5/8x. तो थर्ड पार्ट जो था वो 5/8x था, इसको उसने 8% पे इन्वेस्ट किया. ठीक है, तो उसने बोला कि जब इसने पहले पार्ट को 4% पे इन्वेस्ट किया, दूसरे पार्ट को 6% पे इन्वेस्ट किया, और तीसरे पार्ट को 8% पे जब इन्वेस्ट किया, तो टोटल एनुअल इनकम या टोटल इंटरेस्ट पर ईयर, एनुअल इनकम का मतलब कि इंटरेस्ट पर ईयर इज ₹270. हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी थी, या टोटल पैसा कितना था. तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हियर 1/4 ऑफ x at 4% प्लस 1/8 of x at 6% plus 5/8 of x at 8% gives us ₹270. ठीक है, बस आप इसको सॉल्व करें एंड दैट विल मेक द थिंग्स इजियर फॉर अस. आप इसको देखें, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा. आपके पास क्या बन जाएगा, या इसको नहीं भी काटते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए इसको नहीं काटते हम लोग इसको डायरेक्टली एलसीएम ही ले लेते हैं. हम इसको नहीं काटते, हम इसको 6 और 8 ही रहने देते हैं. दिस इज
1/8 ऑफ एट, इसका डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं, तो डायरेक्ट एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 800। नाउ ये 4% पे था और 4 था, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8x प्लस 6x प्लस 40x इज इक्वल्स टू 270। दोबारा से देखें, एलसीएम लिया, ये तो 800 था, इसके नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके नीचे 800 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 400 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8x आ गया, ये 6x आ गया और ये 40x आ गया, इज इक्वल्स टू 270। दिस बिकम्स 54x अपॉन 800 इज 270, और मुझे x का वैल्यू निकालना था, x इज 270 इंटू 800 अपॉन 54। सो यहां पे हम इसको कैंसिल करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4000। सो आई गॉट द आंसर एज 4000। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करता हूं आपके लिए। हमारे पास यहां पे हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था 1/4 ऑफ माई कैपिटल इज इन्वेस्टेड एट 4%, 1/8 एट 6% एंड द रिमाइंडर एट 8%। इफ माई एनुअल इनकम इज ₹270, फाइंड द कैपिटल। देखें, हमने टोटल कैपिटल को माना ₹x, राइट, टोटल कैपिटल को हम लोग मान रहे हैं ₹x। फर्स्ट पार्ट हमारा 1/4 ऑफ x दिया गया और उसको हमने 4% पे इन्वेस्ट किया। सेकेंड पार्ट हमने 1/8 ऑफ x लिया जिसको हमने 6% पे लिया, लेकिन हमें थर्ड पार्ट फाइंड आउट करना था, तो थर्ड पार्ट के लिए हमने टोटल कैपिटल में से फर्स्ट 2 पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 3/8x और हमारे पास ये बना 5/8x। दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 5/8x। ये हमारा 5/8x था। इसी थर्ड पार्ट को जब 8% पे इन्वेस्ट किया गया तो हमें यही आया कि भाई ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये हमारे पास थर्ड पार्ट था, इन सब को जब हमने 4%, 6% और 8% पे इन्वेस्ट किया तो हमें टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा था एक साल का वो 270 मिल रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, 270 हमारे पास जो था वो इंटरेस्ट आया, क्योंकि अब इसमें 1 ईयर की बात हो रही है, एनुअल इनकम की बात हो रही है, तो एनुअल इनकम का मतलब कि इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर में जो इंटरेस्ट था वो 270 रुपीज मिल रहा था। तो डेट इज वाई मैंने इसमें टाइम को लिया नहीं, टाइम 1 ईयर था तो इसलिए लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आ गया 8x प्लस 6x प्लस 40x। यहां से हमें x का वैल्यू निकालना था क्योंकि हमसे टोटल कैपिटल पूछ रहा था, तो हमने x का वैल्यू ही बेसिक निकाला एंड दैट हैज कम टू बी 4000। So next question is, on ₹3000 invested at simple interest 6% per annum, ₹900 is obtained as interest in certain years. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि भाई 3000 रुपया इन्वेस्ट किया गया एट 6% रेट पे और इसने हमें इंटरेस्ट दिया 900 रुपीज इन सम नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये बोलता है इन ऑर्डर टू अर्न 1600 एज इंटरेस्ट ऑन ₹4000 इन द सेम नंबर ऑफ ईयर्स व्हाट वुड बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कहता है अगर 4000 रुपए के ऊपर 1600 रुपया इंटरेस्ट चाहिए तो बताइए क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक, वेरी नाइस। तो मुझे कुछ बच्चे पहले ही आंसर दे देते हैं, मुझे मजा आ जाता है देख के। गुड स्मृति। तो यहाँ पे हम लोग इसका टाइम फाइंड आउट करेंगे, तो आप सबको पता है बच्चे टाइम क्या होता है, टाइम इज इंटरेस्ट इंटू 100
अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, जो कटता है उसको हम काट देंगे, 1 2 एंड 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 2 5 जा 10. So time in the first case is 5 years. When time in the first case is 5 years, right? So I will have to find the rate now. अब सेकेंड केस का जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास दिया गया है 4000, उसका सिंपल इंटरेस्ट इज 1600, टाइम कह रहा वही यूज करें जो पीछे वाला था, दैट इज 5 years, और अब यहाँ पे हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो रेट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन principal into time. Principal is 4000 and time is 5 years. This and this gone, this and this gone, this and this gone, 4 4s are 5 2s are, so I got R2 is equals to 8%. So 8% is the answer for us. This is how we can find out the things. So we need to read the question carefully and we are able to find out the answer. So very good, Nimranjit ji. Let us do this. Let me also do. इसने बोला था सिंपल इंटरेस्ट एट ए सिंपल इंटरेस्ट 1400 becomes 1727. ओके, तो हमारे पास अमाउंट दिया गया है 1727। ठीक है जी, हमारे पास अमाउंट दिया गया है 1727 और हमारे पास प्रिंसिपल था 1400, इसलिए रेट जो आएगा वो आएगा हमारे पास, सॉरी रेट नहीं, हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की पहले। इट इज 327 एंड टाइम इज 4 years। तो हम पहले रेट फाइंड आउट करेंगे। रेट इज 327 into 100 upon principal 1400 into 4 and this 0 and 0 has gone and this is 327 upon, so keep it as 327 upon 56। ये बोलता है अगर रेट 2 जो है वो हमारे से 4% ज्यादा है, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, इट हैज टू बी 3 years, टाइम इज 3 years, यहाँ 56 नहीं आएगा और ये भी मैंने इसको 4 years दे लिया था एक्चुअल में। लेट अस सी, ये टाइम 3 years है तो यहाँ 3 years आएगा, ये 3 से कटेगा तो 109, ये भी कटेगा तो 109 अपॉन 14 and now the next is 109 upon 14 plus 4 and that will be 109 plus 56 upon 14 and हमारे पास रेट आ जाएगा 165 अपॉन 14।
यार आप लोग तो बड़े चैंप निकले, आप लोगों ने तो मुझसे बहुत जल्दी कर दिया इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस, वेरी नाइस। तो आपके पास बोलता है सेकंड केस में आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। अमाउंट इज प्रिंसिपल into 100 plus rate into time upon 100. Amount 2 is, this is 1400, 100 plus 165 into 6 upon 14 whole divided by 100, एंड बच्चे ये बन जाएगा अमाउंट 2 इज इक्वल्स टू 1400 इंटू 1400, एलसीएम लेंगे, इट इज 990 अपॉन 1400, और फिर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हमें फाइनली मिल जाएगा अमाउंट 2 इज इक्वल्स टू 2390। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 720 in 2 years and to rupees 1020 in 7 years. Find the rate of interest per annum. तो ठीक, a sum of money is lent out at simple interest amounts to rupees 720। देखिए यहाँ पे अमाउंट 1 दिया गया है 720, टाइम इज 2 years, और दूसरे केस में दिया गया है अमाउंट 2 इज 1020 एंड टाइम इज 7 years। अब ये बोलता है कि फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम। अब प्रिंसिपल हम लोगों को पता नहीं है, रेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हमें इतना पता है कि प्रिंसिपल इज ऑलवेज इक्वल्स टू अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इनटू टाइम। तो मेरा फर्स्ट केस में प्रिंसिपल 1 क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 1 इज 720 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट नहीं पता लेकिन टाइम पता है, तो 2 आर। सेकेंड केस में प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 1020 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 7 आर। अब क्योंकि हम लोग एक ही प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो हेयर प्रिंसिपल 1 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2, यानी ये सेम है। तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं 720 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 2 आर इज इक्वल्स टू 1020 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 7 आर। तो यहां से हमने दोनों प्रिंसिपल्स को इक्वेट कर दिया, जो करता है उसको काट देंगे, दिस 0 एंड 0 गॉन, ये 72 आ जाएगा, 12 6 17 6। तो हमारे पास कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 12 इंटू 100 प्लस 7 आर, और यहाँ 17 इंटू 100 प्लस 2 आर, 1200 प्लस 84 आर इज इक्वल्स टू 1700 प्लस 34 आर। 84 आर माइनस 34 आर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आर इज इक्वल्स टू 500, सो आर इज इक्वल्स टू 10%। तो यहाँ पे हमारे पास आर इज 10%। और कई बार ये क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, तो आप उसमें प्रिंसिपल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे
एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली थी वो ये थी कि यहाँ पे ना तो हमें प्रिंसिपल पता था ना ही रेट पता था, तो हम लोगों को रेट फाइंड आउट करने को कहा, तो हमने दोनों प्रिंसिपल को सेम कर दिया, दोनों प्रिंसिपल को हमने सेम ले लिया। तो हमने कहा कि यार प्रिंसिपल क्या होता है इस केस में, प्रिंसिपल इज अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस आरटी। तो प्रिंसिपल इज अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस आरटी। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि भाई दोनों केसेस में हमारा प्रिंसिपल तो सेम था, सिर्फ अमाउंट अलग थी बिकॉज हमारा टाइम अलग था। एक बार हम 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, एक बार हम 7 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। तो हमने प्रिंसिपल निकाला फर्स्ट केस में भी, प्रिंसिपल निकाला सेकंड केस में भी, और क्योंकि प्रिंसिपल 1 वाज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2, ठीक है, तो ये हमें हेल्प किया इसमें, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और दोनों जो चीजें थी वो आर की टर्म्स में आ गई। और जब दोनों चीजें आर की टर्म्स में आ गई तो यहां से हमें आर निकालना आसान हो गया, एंड इट हैज गिवन अस 10% एज द आंसर। ये बोलता है अनीश बोरोड ₹15,000 at the rate of 12% and another amount of 15% for 2 years, and the total interest paid is ₹9,000. How much did he borrow? तो यहां पे अनीश borrowed ₹15,000 at the rate of 12%। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि दो प्रिंसिपल्स थे, एक प्रिंसिपल उसने क्या किया, प्रिंसिपल नहीं लेते हम, इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई दो सिंपल इंटरेस्ट थे। एक तो था 15,000 रुपये जिसको 12% पे 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया, और एक और थी एक्स अमाउंट जिसको 15% पे 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया, और इन दोनों का जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट था वो 9,000 था। बस ये क्वेश्चन में गिवन है। कहता है अनीश borrowed 15,000 at the rate of 12% and another amount at the rate of 15% for 2 years. The total interest paid by him was ₹9,000. How much did he borrow? तो हमें ये बताना था उसने टोटल कितना बारो किया। तो यहां से कैलकुलेशंस करते हैं। इफ वी डू द कैलकुलेशंस तो ये 0 and 0 कैंसिल, 15 to the 30 and 30 into 12 is 3600। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30/100x which is equals to 9,000. This 0 and this 0 gone. 3/10x is equals to 9,000 minus 3,600. 3/10x is equals to 5,400, and x is equals to 5,400 into 10/3. So x is equals to 18,000. Now x is that amount जो एक्स्ट्रा लिया गया था, लेकिन इसने अपने टोटल पूछा, तो टोटल प्रिंसिपल हमारे पास 15,000 प्लस 18,000 आएगा, that comes to be 33,000, and 33,000 is the answer for us. And yes, once again kudos to Vanshika and Nimranjit. अगेन आप लोगों ने मुझसे पहले आंसर निकाला, वेरी वेरी नाइस। तो that is how the things have been asked. We just have to comprehend the question properly. अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली comprehend कर लें तो चीजें हमारे लिए बड़ी इजी हो जाती हैं। और इनफैक्ट क्या होता है कि आई ऑलवेज से कि क्वेश्चंस को यू जस्ट टॉक टू द क्वेश्चन, बातें करो क्वेश्चन से, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आई ऑलवेज से कि क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, so you need to talk to the question. Once you start talking to the question, it will be easier for you to do the things. तो सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट एक और
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे पहले, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है, ये बोलता है हमें रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स invested at different rates and different times giving the same interest। मतलब हमने दो तीन प्रिंसिपल्स को या चार प्रिंसिपल्स को अलग अलग रेट अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन दे हैव गिवन अस द सेम इंटरेस्ट। तो हमें उन प्रिंसिपल्स की रेशियो कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अब देखें यहाँ पे, वी नो, हम सबको ये तो चीजें पता ही है कि भाई प्रिंसिपल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट into 100 upon rate into time, राइट? ये चीज तो हम सबको मालूम है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अगर हम लोग अलग अलग प्रिंसिपल्स की बात करें, चलिए मैं तीन प्रिंसिपल्स को ही फिलहाल लेके चल रहा हूं, जिनको हमने तीन अलग अलग रेट्स के लिए इन्वेस्ट किया, और तीन अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन दे आर गिविंग अस द सेम सिंपल इंटरेस्ट। तो इन तीनों ने हमें सेम इंटरेस्ट दिया, तो हमें क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट सेम था तो काट सकते हैं, रेशियो में 100 100 को काट दीजिए, एंड वी गेट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज P1 is to P2 is to P3 is 1 upon R1 T1 is to 1 upon R2 T2 is to 1 upon R3 T3। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें इनवर्स रेशियो ऑफ मिलेगा R1 T1 R2 T2 और R3 T3 का, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 अपॉन ए इज टू 1 अपॉन बी इज टू 1 अपॉन सी हो, तो इनका इनवर्स रेशियो हम लोग क्या लेके चलते हैं? जब ए के बारे में लेंगे तो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को छोड़ देंगे। बी को जब लेंगे तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और सी को लेंगे तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट इज बी सी इज टू ए सी इज टू ए बी। ठीक है, और अगर तो ये दो लोगों की बात है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तीन लोगों की बात है तो फिर बी सी इज टू ए सी इज टू ए बी लेंगे। और इसी तरह से आपको पता है कि अगर 1 अपॉन ए इज टू 1 अपॉन बी इज टू 1 अपॉन सी इज टू 1 अपॉन डी हो, ये चार लोग हों, तो हम इसको क्या लेके चलते हैं? बी सी डी इज टू ए सी डी इज टू ए बी डी इज टू ए बी सी। तो ये हमारे पास ये चार चीजें हमारे पास इस तरह से रहती हैं। अब हम इसी मेन कंसेप्ट को यूज करेंगे इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट अस सी द क्वेश्चन, चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए सम ऑफ रुपीज 1521 is lent out in two parts in such a way that the interest on one part at 10% for 5 years is equal to interest at 8% for 10 years. Find the two sums. राइट? तो यहां पे अगर हम दो प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास
अब क्योंकि इंटरेस्ट सेम है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/R1T1 इज टू 1/R2T2। और यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, प्रिंसिपल 1 इज टू प्रिंसिपल 2 इज इक्वल्स टू 1/10 × 5 इज टू 1/8 × 10। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम जो इसको काट सकते हैं, and we get the ratio of principal 1 is to principal 2 as 8:5। इसके कहने का मतलब कि प्रिंसिपल 1 जो है वो बड़ा है, प्रिंसिपल 2 छोटा है। तो प्रिंसिपल 1 की वैल्यू है 8 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 13 पार्ट्स, और क्योंकि 1521 को हम लोगों ने बांटा था तो ये आएगा इंटू 1521, 13 1 जा 13, 117, और ये बनेगा 936। और प्रिंसिपल 2 की अगर हम बात करें तो आएगा 5/13 इंटू 1521 इक्वल्स टू 585। तो दिस इज द आंसर। फ्रॉम हियर वी हैव गॉट बी ऑप्शन एज द आंसर। चलें, लेट अस सी द क्वेश्चन इज ए सम ऑफ रुपीज 1440, इस बार सम है 1440 is lent out in 3 parts such that the first part at 2% for 3 years, 3% for 4 years and third part at 4% for 5 years are equal। यानी इन तीनों के इंटरेस्ट इक्वल हैं। फिर से सेम कंडीशन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सम। चलिए इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन कंडीशन सेम थी कि भाई इनको अलग अलग रेट और अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया और इट हैज गिवन अस द सेम इंटरेस्ट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल 1 इज टू प्रिंसिपल 2 इज टू प्रिंसिपल 3 इज 1 simply R1T1 इज टू 1/R2T2। जरा ध्यान से देखिएगा इसको, 1/R3T3। देखिए जब हमारे पास दो प्रिंसिपल थे तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 3 है तो हमें इनवर्स रेशियो ऑफ 3 को लेकर चलना है, 3 पैरामीटर्स को लेकर चलना है। तो बच्चे ये तो पहले बनेगा आपके पास प्रिंसिपल 1 इज टू प्रिंसिपल 2 इज टू प्रिंसिपल 3, that is 1/2 into 3, 1/3 into 4 is to 1/4 into 5। इसको आप चाहें तो पहले क्या कर लीजिए, इसको और जो कॉमन पार्ट है वो काट दीजिए। यू आर लेफ्ट विथ प्रिंसिपल 1 is to principal 2 is to principal 3 as 1/3 is to 1/6 is to 1/10। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये जो प्रिंसिपल्स जब हमारे पास इनवर्स रेशियो में है तो हम ए के लिए बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ 6 × 10 करेंगे। बी के लिए 6 के लिए 3 × 10 करेंगे और सी के लिए 3 × 6 करेंगे। तो हमारे पास तीनों प्रिंसिपल्स का रेशियो मिल जाएगा P1 is to P2 is to P3 as 60 is to 30 is to 18, जिसको मैं 6 से काट सकता हूं तीनों को, तो ये बनेगा 10 is to 5 is to 3। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स का रेशियो आ गया, P1 is to P2 is to P3। अब मुझे अगर प्रिंसिपल 1 फाइंड आउट करना है तो इट इज 10 पार्ट्स आउट ऑफ 18 पार्ट्स जो तीनों के टोटल है ऑफ 1440। 18 8 सा ये 800 आ जाएगा। प्रिंसिपल 2 इसी तरह से 5/18 इंटू 1440, तो ये बच्चे 400 बन जाएगा। प्रिंसिपल 3
is 3/18 into 1440, तो ये 240 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास तीनों प्रिंसिपल्स आ गए। इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सम। लार्जेस्ट इज 800, स्मॉलेस्ट इज 240। आपको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो आंसर विल बी 560। सो 560 इज द आंसर फॉर अस। लेकिन यही पार्ट हम लोग यहां से ऐसे भी कर सकते थे, और हम यहां से ऐसे कर सकते थे कि भाई हमें ये मिल गया प्रिंसिपल 1 इज टू प्रिंसिपल 2 इज टू प्रिंसिपल 3 इज इन द रेशियो 10 is to 5 is to 3. It is 10 is to 5 is to 3. तो डिफरेंस इन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 7 पार्ट्स, और ये डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा 7 आउट ऑफ टोटल 18 पार्ट्स ऑफ 1440. 18 it is a, and this difference is again 560. तो हम इसको भी 560 फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपको जोन सा तरीका अच्छा लगता है आप उसको उस तरह से लेके चल सकते हैं। चलिए जी, लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और ये इससे थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता है, एंड देन वी विल वाइंड अप विद दिस। तो ये कंसेप्ट है अगेन, वहां पे हम बात करेंगे, वहां बात की थी हम लोगों ने कि इंटरेस्ट इक्वल है, अब सेम चीज है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स। invested at different rates for different times yielding the same amount, giving us the same amount. अब वहां पे हमारी बात हो रही थी इंटरेस्ट सेम था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अमाउंट सेम है, और रेशियो हो रही है प्रिंसिपल्स की। एंड वी नो, अभी हमारा थोड़ा सा ये फॉर्मूला चेंज होगा लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। तो प्रिंसिपल इज अमाउंट, अगर होगी तो अमाउंट इंटू 100/100 प्लस rate into time. That means it becomes like this. तो इसलिए अगर मैं 3 डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बात करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा अमाउंट इंटू 100/100 प्लस R1T1 is to amount into 100/100 plus R2T2 and amount into 100/100 plus R3T3। अगर यहाँ पे बात करूं तो ये अमाउंट एंड 100 वुड बी कैंसल्ड, और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये तीनों प्रिंसिपल्स का रेशियो बन जाएगा P1 is to P2 is to P3 is 1/100 plus R1T1 1/100 plus R2T2 is to 1/100 plus R3T। तो देखें बच्चे, कंसेप्ट वाइज हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सेम ही चीज है जो हम लोगों ने पीछे की। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला अलग है, कंसेप्ट वाज सेम। तो कंसेप्ट में देर इज नो
चेंज एट ऑल, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था हम वैसे ही कर रहे हैं अभी इसको भी, ठीक है। लेकिन हमें जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि हमने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना, राइट। तो इस चीज को हम और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे बाय दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन गिवन टू अस इज ₹7930 is divided into 3 parts such that their amounts after 2 years, 3 years, 4 years respectively are equal, amounts equal हैं। सिंपल इंटरेस्ट बीइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम लिया, लेकिन अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया, एंड दे हैव गिवन अस द सेम अमाउंट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो सिंपल सा डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो हमारे पास तीनों प्रिंसिपल्स का रेशियो पहले निकालना है, दैट इज P1 is to P2 is to P3। यह आ जाएगा 1/100 प्लस R1T1 is to 1/100 प्लस R2T2 is to 1/100 प्लस R3T3। तो चलिए इन तीनों की वैल्यूज लगा देते हैं, और आपने जो ध्यान देना वो देखना कि हम कैलकुलेशंस को कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा बच्चे 1/100 प्लस 2 into 5 is to 1/100 प्लस, चलिए मैं रेट पहले लिख देता हूं, डोंट कंसिडर इट इन, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 100 प्लस 5 into 2, 5 into 3 and 1/100 plus 5 into 4। काइंडली सी की कैलकुलेशंस को कैसे कर रहे हैं। दिस इज 1/110 is to 1/115 is to 1/120। जो यहाँ पे कटता हम उसको कैंसिल करेंगे। जब हमने इसको कैंसिल किया 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 22, दिस इज 23 एंड दिस इज 24। और तीनों प्रिंसिपल्स को जब हम लेते हैं, जब हम इसके एग्जैक्ट रेशियो पे आएंगे तो कैसे आएंगे, वही जो हमने अभी पीछे किया। इसको लिखेंगे 23 into 24 is to 22 into 24 is to 22 is to 23। ये बात अब आपको समझ आ गई कि हमने क्या किया, हमने किया BC is to AC is to AB। वेरी नाइस। तो ये आ जाएगा BC is to AC is to AB, राइट। अब बच्चे इसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी जस्ट कैंसलिंग इट। दिस इज 12, दिस इज 11, दिस इज 11, और मेरे पास ये रेशियो क्या बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा P1 is to P2 is to P3। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 276 is to 264 is to 253। तो ये मेरे पास तीनों प्रिंसिपल्स का रेशियो आ गया। अगर मैं इनका डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस मुझे बच्चे क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस, ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सो शेष डिफरेंस जो था, ये डिफरेंस हमें मिल रहा है 276 माइनस 253 23 पार्ट्स, और इस डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये आएगा 23 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल दीज 3 का एडिशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 793 into 7930। 7930 इज द टोटल अमाउंट। तो ये जब कैंसिल होगा तो आपको दिख रहा है कि ये और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल्स टू 230। So 230 is the answer for us. Very nice Samriti, very nice Muskan, great. So this is रियली ग्रेट कि आप लोग के इस क्वेश्चंस को, ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट माना जाता है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आप ये आंसर निकाल रहे हैं इट मींस द चैप्टर इज इन योर कमांड। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन।
अगेन क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है a sum of rupees 18750 is left by will by a father। तो एक फादर ने अपनी विल में 18750 रुपीज छोड़ दिए, जो कि दो सन्स में डिवाइड करने थे। एक की एज 12 इयर्स है, एक की एज 14 इयर्स है। कहता है सो दैट व्हेन दे अटेन मैच्योरिटी एट 18 द अमाउंट received by each at 5% simple interest will be same। तो attain maturity at 18 the amount received by each at 5% simple interest will be same। तो 18 साल की उम्र होते होते उनको 5% पे सेम अमाउंट मिलना चाहिए। तो अमाउंट सेम है इस केस में, अमाउंट इज अगेन सेम। सिर्फ फर्क क्या है कि एक 12 साल के बच्चे को हम दे रहे हैं और एक 14 साल के बच्चे को दे रहे हैं। एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। फर्क सिर्फ क्या है कि एक का टाइम 6 इयर्स के लिए था, ठीक है। चाइल्ड 1 की जो एज है वो है 12 इयर्स एंड मनी इसके लिए मनी इन्वेस्टेड इज फॉर 6 इयर्स, इज फॉर 6 इयर्स। वेयरएज चाइल्ड 2 जो है वो 14 इयर्स के लिए है और मनी इन्वेस्टेड इज फॉर 4 इयर्स। तो दोनों प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इट इज 1 अपॉन पहले वाले को 100 प्लस 5% पे 6 इयर्स के लिए और दूसरा वाला 100 प्लस 5 इंटू 4 इयर्स के लिए। दिस इज 130 is to 120 and this implies that principal 1 is to principal 2 is equals to 12 is to 30। तो ये हमारे पास जब दो लोग होते हैं फिर तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर तो चीजें इजी हो जाती हैं। जब 3 होती है तो फिर थोड़े से एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं। तो अब हमारे को इन दोनों का प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था। तो प्रिंसिपल 1 इज 12 पार्ट्स out of total 25 parts of 18750। 25 sevens are 25 fives are, so it is 750 into 12, that comes to be 9000, and principal 2 is 13 upon 25 into 18750, so this is again 750 and it is 9750। अब मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि यस कैलकुलेशंस मैंने कैसे किया। मैं आपको सिर्फ वो बताना चाहूंगा एक बार कि मैं एक्चुअली कैलकुलेशंस को दिमाग में कोशिश करता हूँ करने के लिए। जो बच्चे इसको कर सकते हैं दे शुड अप्लाई दिस, राइट। वो कैसे, जैसे मेरे पास 12 इंटू 750 है ना, 12 इंटू 750 अगर मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे इसको कैलकुलेशन करने के लिए व्हाट आई जनरली डू, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं 12 को तोड़ देता हूँ 6 इंटू 2 इंटू 750। तो 750 इंटू 2 पहले किया दिमाग में, it becomes 1500 and then 15 into 6 gives us 9000। so this is how I generally do the calculation, right। तो ये हमारा सबसे important और सबसे difficult concept था जो हम लोगों ने पढ़ा and I hope this thing is clear to all of you, right। so with this we are at the end of this topic, so bye for today and see you next time with another topic। so keep on doing the things, keep on doing the hard work, Thank you, sir. and yes, Thank you, keep sir. the Josh high। bye bye, Thank you. Jai Hind। Jai Hind, sir. Thank you, sir. Jai Jai Hind, Hind, sir. sir.